रीट में टॉपर्स देकर छाया परिष्कार। एक नहीं दो नहीं बहुत सारी सफलताएं देकर परिष्कार ने बनाया अपना रिकॉर्ड। तो कैसे हासिल की सफलता हमारे इस टॉपर ने, जानते हैं इसकी ज़बानी। और नमस्कार मित्रों, मैं हूं राघव प्रकाश और परिष्कार वर्ड से आज एक और साक्षात्कार इंटरव्यू आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और वह है गुदड़ी का लाल मुकेश कुमार मीणा। मुकेश कुमार मीणा ने रीट में 150 में से 143 नंबर लिए, 150 में से 143 पहला अटेम्प्ट बच्चे का। और ये 143 कैसे प्राप्त किए ये तो मुकेश कुमार मीणा बताएंगे। लेकिन आज एक खास बात है और वो ये है कि ये केवल 150 में से 143 मेरिट में आने का सवाल नहीं है। ये सवाल इसके साथ भी है कि बिल्कुल गुदड़ी में से लाल कैसे बाहर निकलता है और उसमें कौन लोग सहायक हो सकते हैं। तो देखो, मेरी ओर जो दाहिनी ओर हैं ये तो बैठे हैं मुकेश कुमार मीणा और ये बूंदी ज़िले के बूंदी ब्लॉक के हैं और वहाँ पर गुढ़ा के पास में बिशनपुरा गांव, एक छोटा सा गांव, वहाँ से मुकेश कुमार मीणा है। लेकिन मेरे बाईं ओर जो बैठे हुए हैं ये है हरलाल गुर्जर। आप देखिए, हरलाल गुर्जर ये परिष्कार के स्टूडेंट रहे हुए हैं पहले रीट के और आज एनटीटी टीचर है यहाँ वहीं पर बूंदी में ही है। और इन्होंने किस प्रकार से मदद की और कैसे एक आदर्श प्रस्तुत किया किसी को प्रोत्साहित करने का, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। मैं सबसे पहले तो हरलाल जी से बात करूंगा और उसके बाद में मुकेश कुमार से बात करूंगा। आप आज के इंटरव्यू से अनेक बातें सीखेंगे। बिल्कुल, क्या सामाजिकता होती है, क्या दूसरे के भविष्य के निर्माण का मसला होता है और क्या फिर एक व्यक्ति कैसे क्वालिटी से जुड़ता है और क्वालिटी से अपने भीतर क्वालिटी पैदा कर लेता है, ये सब बातें आप इसके सामने हैं। हरलाल जी नमस्कार आपका। हैं हरलाल जी, आप ने एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण काम किया कि मुकेश कुमार को प्रोत्साहित किया और यहाँ तक पहुँचाया। मैं हम थोड़ा सा आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि मुकेश कुमार का संकट क्या था और उस संकट को दूर करने के लिए आपने क्या प्रयत्न किया। जी सर, मेरी जब पहली पोस्टिंग हुई जो बुड्ढा नातावतन स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में थी, तब इसके बारे में ये मुझे मिला बच्चा, तो इसकी रुचि बहुत ज़्यादा पढ़ने में थी और स्थितियाँ इसके मेरे को सूचना मिल गई थी। तो जब मैं वहाँ था तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमने एक स्टाफ से मैंने चर्चा की कि क्यों नहीं एक सब्जेक्ट जैसे हिंदी में सर से पढ़ के गया, आपसे पढ़ के गया, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि हिंदी में हम बहुत कुछ, जबकि मैं खुद साइंस से हूँ, तो हिंदी अपन पढ़ा सकते हैं। तो जैसे मैंने पढ़ा तो हिंदी में पढ़ाऊंगा, तो एक सर ने और कहा कि रीजनिंग में पढ़ा दूंगा, किसी ने बोला ज्योग्राफी में पढ़ा दूंगा। ऐसे करके 3-4 हमारा पूरा स्टाफ बन गया। ये किसके लिए पढ़ा रहे थे, किस कोर्स के लिए पढ़ा रहे थे? ये हम बीएसटीसी के लिए। बीएसटीसी बच्चे जो 12th पास किए बच्चे थे पास किए और जो बीएसटीसी के कंपटीशन में बैठ रहे थे एडमिशन, उनके लिए आप लोग तैयारी बिल्कुल सर, क्योंकि ग्रामीण सेक्टर में कंपटीशन के बारे में जानकारी होती नहीं। बस 12वीं पास की और बीए कर लेते हैं और करते क्या है, जैसे जिस दिन एग्जाम आता है उसके थोड़ा दिन पहले पासबुक ले आते हैं और उसको पढ़ के एग्जाम दे आते हैं। कंपटीशन की तैयारी एक लंबी तैयारी नहीं कर पाते हैं, शुरू से तैयारी नहीं कर पाते। ठीक, तो क्यों नहीं हमने, जब मैं यहाँ जयपुर पढ़ता था, जय दामोदर जी सीआई साहब का और सुनील जी कोठारी जी ने हमारे लिए सब आर्थिक सहयोग, हम भी बहुत विकट परिस्थिति से गुजरे, तो उन्होंने सहयोग किया था बहुत अच्छा। सब कुछ पढ़ाने में सारा पैसा लगभग 5 लाख हम दोनों भाइयों के लिए खर्च किया और हम दोनों भाई सर्विस लग गए। वाह। उनसे हमने ये बात सीखी थी कि हम भी आने वाले समय में हमारे जैसे जो बच्चे हैं उनको हम जरूर सफल बनाएंगे। हमारे सामने जो स्थितियां रही है ऐसे हमारे आने वाले हमारे सेक्टर में ऐसी नहीं रही। तो मुकेश कुमार को तैयार करने में आपने किस तरह से क्या क्या सहयोग किया? तो फिर बाद में जैसे हमने वो कर, इसका सिलेक्शन भी हो गया। फिर एक दिन मुझे मिला, मैंने कहा मुकेश जी क्या हुआ, सिलेक्शन हो गया तेरा, तो ज्वाइन उन्होंने क्या फीस का क्या रहा? सर फीस की व्यवस्था हुई नहीं और मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तो ऐसे बोला कि बीए बीएड करके फिर बाद में ऊंची नौकरी लगेंगे, किसी ने इसको ऐसा सुझाव दिया। हाँ। मैंने कहा ऐसा नहीं, हाथ में है लड्डू, उसको खाने के बजाय झोली के अपने को आश नहीं करना चाहिए। तेरे लिए व्यवस्था तो प्रॉब्लम पैसों वाली है, पैसों वाली व्यवस्था हम करते हैं। फिर हमने बाद में स्टाफ से भी बात की और हमने गांव में सरपंचों से इनसे संपर्क करके पैसे लेके गए। स्टाफ में से 500 रुपये हमने कलेक्शन किया, लगभग इसकी कंप्लीट फीस लेके 12,500 हमने वहाँ जमा करवा दी। बीएसटीसी के लिए कंप्लीट वो चालान कटा के जो पेमेंट हमारा बचा कि जब जहाँ इसका पाली सेंटर आया था कि ये पाली पहुँच जाएगा और 1 या 2 महीने का इसका खर्चा हो जाएगा, वो इसके पापा जी को इनको हमने वो पेमेंट दिया और आने वाले समय में तो आपके स्कॉलरशिप आने लग जाएगी। फिर बाद में इनका बहुत बहुत रहेगा और इसका कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि हाँ चलो हमारी फीस जमा होगी। देखो मित्रों, यहाँ इस सीखने की बहुत बात है। इतना पवित्र काम है जो हरलाल जी ने किया। हरलाल जी ने एक बच्चे को पहले तो बीएसटीसी के लिए कोचिंग कराई
और कोचिंग कराने के बाद में फिर उसके लिए फीस की व्यवस्था की और फीस की व्यवस्था करके बीएसटीसी में एडमिशन करा दिया और बाद में फिर सरकार की ओर से छात्रवृत्ति मिल गई और मुकेश कुमार जो हैं हमारे बीएसटीसी हो गए। बीएसटीसी होने के बाद में एक दूसरा मेरा और प्रश्न ये है कि जब ये बीएसटीसी हो गए तो फिर रीट की भर्ती निकली। बिल्कुल सर। अब रीट की भर्ती में फिर आपका क्या रोल रहा इसमें? सर रीट में जब इसका एसटीसीएम सिलेक्शन तभी मैंने इसे बोला था कि इस अभी से आप रीट की तैयारी करते रहे। तो इसने उस समय से जारी रखी तैयारी, लेकिन अब बीच में अभी कोरोना आ गया। तो कोरोना ने प्लस पॉइंट ये रहा कि ऑनलाइन पहले इतना था नहीं और ऑफलाइन कोई आ नहीं सकता था। ठीक। तो ऑनलाइन जैसे कोर्स हुआ तो मैं आपके पास से हिंदी पढ़ के गया था, तो मैं हिंदी में हमें कुछ आता नहीं था, लेकिन जब आप हमारी क्लास में आते थे, मैं कम समय के लिए पढ़ा, लेकिन आप ये बोलते थे कि आप साइंस वाले हो, मैं ऑपरेशन करके आपको हिंदी को ऐसा करो मतलब करवाऊंगा, और आपने वैसे सेट की। जब मैं इनको पढ़ाने लगता था तो इनको ये फील नहीं होता था कि मैं साइंस का हूँ और हिंदी से मैं इतना मतलब लगाव नहीं था। वाह वाह वाह। तो वो मैं आपसे यहाँ से जो सीख के गया, जो फिर इनको बताया, और इन बच्चों ने फिर तब से फिर आपके बारे में नाम सुना। इन्होंने फिर यूट्यूब में आपको सर्च किया, तो वो जैसे आपके बारे में हमने बताया, इन्होंने वो सुना कि हाँ यार सर ऐसा पढ़ा सकते हैं, जैसे इन्होंने और जगह पे और टीचरों को भी ढूंढा, लेकिन जो आप जो दे रहे थे वह क्वालिटी मतलब अदर जगह से नहीं मिल पा रही थी, और इसी से फिर ये सफलता प्राप्त। आज ये 130 हिंदी में 30 में से 30 अंक इसने प्राप्त कर लिए। चलो अब हम बात करते हैं मुकेश से। मुकेश से जुड़ गए। अब मुकेश ने बीएसटीसी कर ली, मुकेश ने 150 में से 143 अंक ले लिए। अब वो 150 में से 143 पहले अटेम्प्ट में इतने मार्क्स ले लेना, इसका रहस्य क्या है? इसको हम लोग मुकेश कुमार से समझते हैं। बेटा मुकेश, पहली बात तो बधाई हो। 143 नंबर मिलने पर क्या क्या हुआ? तुम्हारे साथ क्या हुआ, परिवार में क्या हुआ, टीचर्स में क्या हुआ, बताओ। सबसे पहले तो मतलब मैं खुद और घर वाले बहुत ही खुश थे, और मतलब गांव में भी थोड़ा ये हुआ कि मतलब गांव में रहकर ढंग से तैयारी की, इतना अच्छा स्कोर किया है, तो मतलब मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि गांव वाले भी थोड़ा बहुत अपन को ये कर रहे हैं। और मैंने इतना स्कोर किया है, इसके पीछे हरलाल जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके पीछे परिष्कार मतलब जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मतलब यूट्यूब पे बहुत सारी कोचिंग है तो बहुत सारी चलती है, चैनल बहुत सारे चलते हैं। उसमें क्या है, एक तो जो क्वालिटी से एजुकेशन होती है वो नहीं मिल पाती, लेकिन जब मैं परिष्कार से जुड़ा तो मेरे को लगा कि एक तो क्वालिटी के साथ मिल रही है एजुकेशन, इतनी अच्छी क्वालिटी में मतलब क्लासें थी, तो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा मिला सर। और मैंने 150 में से 143 स्कोर किया है, और हिंदी में 30 में से 30 अंक प्राप्त किए हैं। वाह। और इसके अलावा जो संस्कृति भी मेरी मजबूत हुई है। नमिता मैम ने पढ़ाया था बहुत अच्छा, और साइकोलॉजी भी मोहित सर ने पढ़ाई है, तो उसमें साइकोलॉजी में मेरे 28 स्कोर हुआ है, और संस्कृत में मेरे 29 स्कोर हुआ है सर। वाह, बहुत अच्छा। हिंदी में ऐसी क्या खास बात थी कि जिसकी वजह से 30 में से 30 कर पाए? वो क्या है सर, पहले किताब से पढ़ता था तो इतना समझ में नहीं आता था, और फिर कोरोना काल में आपके वीडियो देखे तो आपके पढ़ाने की वो मतलब शैली अलग थी सर। और क्या है, आप मतलब कोई भी ये होता था, कोई भी टॉपिक है या जैसे कि कोई संधि है, तो उसको इस तरीके से मजबूत करते थे कि मतलब वो टॉपिक भी उससे मजबूत हो सके सर, और पूरा उसको विश्लेषण तरीके से और शुद्धता से बताते थे सर। तो उससे क्या है, जो दूसरे हिंदी में क्या है, एक दूसरे से लिंक हुए होते हैं टॉपिक, तो एक पढ़ने से दूसरा टॉपिक भी क्लियर हो जाता है। तो वो सर आपकी क्लास में बहुत अच्छा मिला सर। तो ये हिंदी की वजह से तो विश्लेषणात्मक तरीके से मतलब मैंने पढ़ा, तो उससे क्या है, दूसरे जो टॉपिक होते थे उन पे भी बढ़िया मजबूत बनी सर। उसके बाद जैसे अपन संधि पढ़ते हैं तो संधि से उपसर्ग क्लियर हो जाते थे और प्रत्यय क्लियर हो जाते थे। प्रत्यय के अलावा जो शब्द शुद्धि थी सर, तो वो भी उससे जुड़ी हुई है, तो उससे मतलब वो शब्द शुद्धि भी क्लियर हो जाती सर। तो एक दूसरे से रिलेटेड रहते थे टॉपिक, तो उनसे बहुत फायदा मिला सर। अच्छा, संस्कृत में कैसे लाभ मिला? संस्कृत में और हिंदी का संस्कृत से क्या है, इस तैयारी कैसी, क्योंकि उसमें भी आपके अच्छे अंक आए? हाँ सर, उसमें क्या है, संस्कृत में भी सर बहुत हेल्प मिली, क्योंकि जो नमिता मैम है उन्होंने मतलब संस्कृत को बहुत अच्छे से पढ़ाया, और जो उनमें मतलब बुलेट चलती थी, रीड बुलेट चलती थी, तो उसमें टॉपिक को तो पढ़ लेते थे।
जैसे कि क्लासें नहीं होती थी तो उनमें जैसे किताबें पढ़ लेते थे, तो उसका जो ओवरऑल मतलब जो टॉपिक का या जो क्या नाम है उसका जो निचोड़ निकलता था, तो वो मतलब उसमें फ़ायदा मिलता था उससे। मतलब वो क्लासेज होती थी वो एक तरह से निचोड़ की तरह काम करती थी सर, संस्कृत की। तो बुलेट चलती थी, उससे क्या है पूरा टॉपिक भी क्लियर हो जाता था, और उससे ये फ़ायदा मिलता था कि जो रीड में किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उनको मतलब अटेम्प्ट कैसे करना है कि जैसे जो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा अपन को तो घबराना नहीं है, पहले तो धैर्य रखना है, और क्वेश्चन जो है उसको धैर्य के साथ पढ़ना है कि उसमें है या नहीं है, सत्य है असत्य वगैरह आ जाते हैं, तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे क्या है मतलब जो क्वेश्चन का एक तो पैटर्न पता चलता है कि इस लेवल तक भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इस लेवल से ऊपर तो आ ही नहीं सकते। उसमें मतलब उसमें निचोड़ मिलता था ना सर, तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता था, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता था। देखो बच्चों, आप ये ध्यान रखिए कि हम लोग उस बच्चे से बात कर रहे हैं जिसने 150 में से 143 नंबर लिए रीट में। हम उससे इस बच्चे से बात कर रहे हैं जिसने पहले अटेम्प्ट में ये काम किया है। हम उस बच्चे से बात कर रहे हैं जो निपट देहात का बच्चा है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा उतनी गाइडेंस नहीं, उस स्तर की गाइडेंस नहीं है जिस स्तर की वो ले सकता है। अच्छा, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इस शिक्षा मनोविज्ञान की तैयारी कैसे हुई यहाँ परिष्कार के चैनल को देख देख करके? उसमें क्या खास बात थी उस कार्यक्रम में? पहले तो सर मैं आपकी क्लासेज जो यूट्यूब पे थी उनसे जुड़ा, हिंदी का मेरे को बहुत फायदा मिला, तो फिर मैं आपका जो परिष्कार का जो यूट्यूब चैनल था उसको फॉलो करने लग गया। तो उनसे क्या है जो साइकोलॉजी की क्लासेज मोहित सर की रहती थी तो उनको भी उसके साथ में फॉलो करने लग गया। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मेरे को एक ही चैनल पर पूरी जो 3-4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट आती है हमारे जो क्या नाम है रीट में, तो उसी में मतलब एक ही चैनल से पूरी अगर क्लियर हो जाती है अच्छे ढंग से तो यहाँ पे पूरा फायदा मिल जाएगा अपने को। तो हिंदी के साथ साथ में साइकोलॉजी भी पढ़ता था, संस्कृत भी पढ़ता था, और जो शिक्षण विद्या किरण मैम पढ़ाती थी वो भी मैं यहाँ से पढ़ता था, तो उनसे काफ़ी मदद मिली से। शिक्षा मनोविज्ञान में ऐसा क्या तरीका देखा उसमें कि जिसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए और आप शिक्षा मनोविज्ञान में अच्छे नंबर ले सके? सर वो क्या है कि जो परिष्कार की जो पीपीटी होती थी सर, हाँ। तो उसमें क्या है मोहित सर मतलब जैसे कि एक क्वेश्चन था तो क्वेश्चन का साथ में पहले तो आंसर बताते थे, हाँ। और जो 3 मतलब उसके साथ में जो ऑप्शन होते थे उसको भी क्या है सर वो व्याख्या के साथ समझाते थे। हाँ। तो उससे वो टॉपिक भी थोड़ा उसमें भी मतलब उसको छूने का मौका मिलता था दूसरे टॉपिकों जिनको हम किताबों में भी नहीं मिलते सर। वो हाँ। एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन तो क्लियर हो जाते। अच्छा, हमारे धर्मेंद्र जी जो हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ाते सर। थे, तो उनके मैथमेटिक्स के पढ़ाने की क्या खास बात थी कि मैथमेटिक्स में भी आपके ठीक नंबर आए? हाँ सर, वो मेरे 27 क्वेश्चन सही थे उसमें। सर धर्मेंद्र सर की वजह से यूट्यूब पे मतलब एक तो क्वालिटी से मैथ पढ़ने का ये मौका मिला, और अलग अलग तरीके से जैसे कि कोई मैथ का सवाल है तो अलग अलग तरीके से उसको करने का तरीका मिला सर। अगर ये तरीका काम ही नहीं आया, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो इसको इस टाइप से करेंगे, इस टाइप का आ गया तो इस टाइप से करेंगे, वो फायदा मिला सर। वो फायदा है। अच्छा, अब हम आते हैं जो हमने टेस्ट लेने का तरीका किया, जिसके बाद में आपने कई बार बात की, तो वो जो बूस्टर है बुलेट वाला, उसमें और चैनल्स में जो प्रश्न पूछे जाते थे और परिष्कार चैनल से जो प्रश्न पूछे जाते थे उसमें क्या अंतर है? सर और चैनलों में क्या है आजकल जो आपने कुछ देखे और चैनल भी देखे होंगे? और चैनल बहुत सारे देखे सर। हाँ। पर मतलब आजकल क्या है कोरोना के टाइम में बहुत सारे चैनल बन गए सर। ठीक। तो उनमें क्या है क्वालिटी से एजुकेशन नहीं मिलती सर। तो अपन को क्या है एक विश्वास भी नहीं होता कि इसमें सही मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर परिष्कार का नाम मतलब एक तरह से बेस्ट है सर। तो उसमें क्या है जैसा नाम है वैसा काम भी है सर। तो उसमें क्या है बेस्ट तरीके से ढंग से पढ़ाते हैं और विश्वास लायक पढ़ाते हैं सर। तो इसलिए मेरे को इस चैनल पे विश्वास हुआ और मैं फॉलो करता गया और मेरे को क्वालिटी से एजुकेशन मिलती गई सर। वहाँ मतलब घर पे रहते हुए भी इतनी विकट परिस्थितियों में मैंने अच्छे से तैयारी की सर, ऑनलाइन भी। तो उससे मेरा स्कोर इतना हुआ है सर। ये तो उसकी वजह से हो पाया। उसकी वजह से हुआ। अच्छा, ये जो हमारे टीचर्स ने जो टेस्ट सीरीज बनाई उसमें उन लोगों ने टीचर्स ने बहुत मेहनत की, और मेहनत इस रूप में की कि जो कुछ यूँ सामान्य से चले हुए प्रश्न नहीं दे करके थोड़े से बहुत चुनौतीपूर्ण प्रश्न दिए। उनसे क्या सीखा कि क्योंकि आपके 150 में से 143 नंबर आए मुकेश, ये केवल 7 नंबर गलत है, और वो एक तो वैसे गलत हो गया, वरना तो बिल्कुल आप 144 तो वैसे आ जाते। आपको होते एक तो भरने में गलती हो गई, एक तो इतना बड़ा स्कोर करना,
तो इसमें उन टेस्ट के प्रश्नों की क्वालिटी में क्या खास बात थी जिसकी वजह से आप बहुत कम गलती कर पाए? सर मैं क्या है ओवरऑल टेस्ट भी देता था, पर जो मतलब जो प्रत्येक सब्जेक्ट जैसे 5 सब्जेक्ट है तो पांचों सब्जेक्ट के मैं जैसे 30 नंबर का होता है सर, तो प्रत्येक सब्जेक्ट को मैं इतना मजबूत करना चाहता था टेस्टों के माध्यम से कि अपने 30 में से 30 आए। मैं ऐसे नहीं सोचा था कि भाई 150 में से इतना स्कोर करना है, मैं ऐसे सोचा कि 30 में से 30 स्कोर करना है अपने को। बहुत अच्छा। तो जो टेस्ट मिलते थे उनसे मतलब जो टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है तो उसका जो उसके बाहर की जो कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो टेस्टों के माध्यम से पकड़ में आ जाती थी। और जो अपने जो पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर हैं तो उनसे संबंधी जो क्वेश्चन है वो भी उसमें मिल जाते थे। तो वो क्वेश्चनों का लेवल भी पता चला मेरे को, इस लेवल तक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बार बार जो टेस्ट देते थे तो उनसे एक तरह से फेमिलियर हो गए टेस्टों से, भाई जैसे कि अपन को 26 सितंबर का एग्जाम नया नहीं लगे सर, तो वो फायदा मिला सर। अच्छा, आपके जो और आसपास आपके और जो साथी बीएसटीसी के उन लोगों से कोई जानकारी मिली क्या कि उन्होंने परिष्कार के चैनल को देखा या नहीं देखा या क्या हुआ? देखा था सर, जब मैंने खुद ने परिष्कार को पहचाना कि इतना सही क्वालिटी से एजुकेशन देते हैं तो मैंने खुद ने भी शेयर किया था कि आप भी इसके साथ जुड़ो और इनसे फ़ायदा लो, क्योंकि आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। तो उन्होंने भी किया है इसको, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, विश्लेषणात्मक ढंग से इतना बताते हैं, मतलब कोई नहीं बता सकता। आपकी जो लाइव क्लासेस चलती है जो चाहो पूछो, तो उसका तो मैं फैन हूँ सर। अच्छा। क्यों, उसमें क्या खास बात थी? उसमें क्या है सर कि आप जैसे कि लाइव चलते हो तो उसी में से कोई भी स्टूडेंट है तो वो क्या है मतलब कोई सी भी किताब में से ढूंढ के कोई भी क्वेश्चन उठा सकता है, तो आप हाथों हाथ लाइव उसका जवाब देते हो, तो वो बहुत बड़ी बात है सर। तो अच्छा रहा उससे? अच्छा रहा सर, उससे बहुत हिंदी में पकड़ मजबूत रही। मैं मतलब सबसे कम पढ़ता था हिंदी, पर पढ़ता था जब सर आपकी क्लासों को देखता था और आपकी क्लासों को डाउनलोड भी करता था। और जब खाना खाता था तो जैसे कि एक क्लास पढ़ ली तो उसको अगर रिवाइज करना होता था जब, तो उसको डबल स्पीड में देख लिया करता था सर खाना खाते टाइम। तो उसका क्या नाम है, समय का भी सदुपयोग हो जाता था सर, और पढ़ाई की पढ़ाई हो जाती थी। तो मुकेश का हिंदी का नाम है 30 में से 30। 30 में से 30 30 में से 30, क्या बात है। हरलाल जी, आपने और भी मुकेश की तरह और भी बच्चों को आपने देखा होगा, वहाँ पर तैयारी कर रहे थे, तो आपका क्या अनुभव है? हमको परिष्कार को किस दिशा में काम करना चाहिए? सर बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि मैं उसके बाद में जहाँ पहले मेरी गुड्डा पोस्टिंग थी उसके बाद में ट्रांसफ़र हो गया, मैं लादू स्कूल आ गया यहाँ जो मेरे गांव के नज़दीक सगड़ के। वहाँ भी हम एक कोचिंग चलाते हैं, तो उसमें कि ऐसे बच्चों को हम और पहचान सकें। बहुत अच्छा। तो फिर मैं जैसे शाम के टाइम में भी गांव में जाके भी ऐसे बच्चों में देखे, क्योंकि पेरेंट्स से अपन मिलेंगे तभी जाके, क्योंकि पेरेंट्स अनपढ़ ज़्यादा उस सेक्टर में, हमारे सेक्टर में ज़्यादा पढ़ाई का इतना क्रेज नहीं है, नहीं है। तो अपन जाके उनको एक जागृति करें, क्योंकि हम यहाँ से सीखा, जैसे आपसे सीखेंगे, साहब से, सुनील जी कोठारी जी से, उनसे भी हमने ये चीज़ लिया कि हम गरीब बच्चों को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आपके यहाँ पे जब मैं पढ़ता था, एक हमें सुना कि सर ऐसा कि कभी भी क्लास में जाके चुपके से पीछे बैठ जाते तो टीचर को भी एक डर रहता था। तो ये चीज़ें मैं सीखे, तो मैं जब भी अभी वहाँ पढ़ाता हूँ तो फिर मैं आपके जो यहाँ से जो अनुभव लिया वो उन बच्चों के सामने मैं शेयर करता हूँ कि तुम्हें ऐसे पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए। और मैं उन सर से, तो जैसे आपके बाद जैसे मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, मैं साइंस से हिंदी पढ़ाता हूँ, तो मैं आपका नाम लेता हूँ, तो बच्चे फिर उसको सर्च करते हैं। फिर वो कहते हैं कि यार हमें पहली बार में एक ऐसी जगह हम मिल गया, हमें वो चैनल और वो चीज़ मिल गई कि हमें हर बार और जगह हमने ढूंढने का नौबत आई नहीं, एक से ही सारा क्लियर हो गया। मुकेश के वहाँ पर इतना अच्छा स्कोर करने से क्या असर हुआ होगा? बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिविटी आई उनसे कि एक ऐसी परिस्थिति में जिनके पास में से 10th और 12th में जो लैपटॉप मिला था, उसे ये बेचकर अपनी फीस जमा कराने को मजबूर था, लेकिन कोई लेने वाला ही नहीं। एक बकरी थी, अगर उस बकरी को बेचे तो नहीं हो सकता, प्याज साने ले तो वो मतलब मिल नहीं रहे थे। तो अगर ये जब इसका रिजल्ट आया तो वो सब चकित हो गए। कोई आसपास में पैसा वाला वो भी सोच रहा था कि यार इतना ये किस कंडीशन में बच्चा था जिसके बारे में फीस की प्रॉब्लम थी, आज ये बच्चा इससे मतलब 150 से 143 अंक ले आए। इसका मतलब बहुत कुछ कर सकता है। और ये क्या है सर, एक ऑनलाइन क्लास से जैसे चैनल से जुड़ने से इसे ही ये हो सका, नहीं तो ये अपनी बाहर आके इतना पढ़ नहीं सकता। तो इससे उन लोगों को फील हुआ कि क्यों नहीं अपन भी ऐसा कर सकते, जब ये कर सकता हम क्यों नहीं कर सकते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आजकल परिष्कार के मतलब जैसे अभी जैसे इनसे पूछा भाई आपका सफलता का राज क्या, इसने बताया कि वहाँ पे मेरे को एक विश्लेषणात्मक ढंग से या ब्लू टेन जो चाहो जो पूछो, ये ऐसी सारी चीजें जब वहाँ पे बताई अंदर को, उनका यार हमने भी
ये हम अब अगली बार हम ये लापरवाही नहीं करेंगे और जल्दी इसको ज्वाइन करेंगे। और अभी उनमें बहुत ही तगड़ा क्रेज आया कि जब ये ला सकता है तो हम क्यों नहीं ला सकते। तुम्हारा क्या अनुभव है? तुम लोग, बहुत से बच्चों ने तुमसे बात की होगी, बीएसटी से तुम्हारे जूनियर बच्चों ने बात की होगी जो अभी 12वीं पढ़ रहे हैं, उनसे मुलाकात हुई, तो तुम्हारा क्या अनुभव है कि हम लोग और खासतौर से परिष्कार को क्या करना चाहिए, बताओ ऐसे बच्चों के परिष्कार लिए? को सर बहुत कुछ किया है वैसे तो परिष्कार ने, मतलब यूट्यूब पे इतनी क्वालिटी की क्लासें डाल रखी है, वही बहुत है। मतलब हम मेरे जैसे बच्चों के लिए तो हाँ। अगर मेरे को सर आपका कोर्स मिल जाता तो और अच्छा बेहतर कर सकता था मैं सर। इसका मतलब 143 से ज्यादा आ सकते हाँ थे? सर आ सकते हैं। आ सकते थे। अफसोस है क्या थोड़ा सा तुमको? हाँ थोड़ा सा तो है पर अच्छा। ठीक ठाक है, यही हो गए जो बहुत है। ओ, ये हो गया तो बहुत है। तो अब बाकी और बच्चे भी जुड़ना चाहेंगे? हाँ मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो परिष्कार कोचिंग है इनसे जुड़िए। इनकी जो पूरी फैकल्टी है वो बहुत ही अच्छा काम करती है और क्वालिटी के साथ कभी मतलब सौदा नहीं करती सर। और अच्छी एजुकेशन मिलेगी और सही राह पे आपके जो लक्ष्य प्राप्त करने की राह है वो सही दिशा में हो पाएगा सर आपका काम। चलो मित्रों, ये सही दिशा की बात की है मुकेश कुमार ने, और मुझे लगता है कि आप सही दिशा में आप भी अपने यात्रा को ले जाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ में परिष्कार वर्ल्ड के स्टूडियो में आए हुए हरलाल जी का और मुकेश कुमार का, इन दोनों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। परिष्कार को बहुत ताकत मिली है। हरलाल जी जैसे निस्वार्थ भाव से दूसरे बच्चों की सेवा करने वाले, उनको प्रोत्साहित करने वाले इतने प्यारे शिक्षक मौजूद हैं और वो ऐसे निर्माता हैं। और मुकेश कुमार जैसे बिल्कुल गुदड़ी के लाल, जहाँ आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है लेकिन इसके बाद भी बहुत निष्ठा से, बहुत मेहनत से, केवल ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से परिष्कार की क्वालिटी को पहचान सके, अपने भीतर ला सके और 150 में से 143 नंबर ला सके। हम सोचते हैं कि आप लोग भी परिष्कार वर्ल्ड के इन कार्यक्रमों से जुड़ें और बहुत अधिक से अधिक हर कोर्स में आप अच्छे अंक प्राप्त करके सफलता को प्राप्त करें। नमस्कार। तो मिलते हैं हमारे अगले टॉपर से हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए परिष्कार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के साथ।